हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका एग्जाम अभ्यास में। एक बहुत ही शानदार सीरीज जिसका आज क्लास नंबर 7 है आपका। इस सीरीज में हम लोग रेलवे के सभी एग्जाम्स में आए हुए प्रीवियस ईयर्स की चैप्टर वाइज क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिससे आगे वाले आने वाले एग्जाम्स में आप बेटर स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, और ये सीरीज आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। अपना पहला क्वेश्चन है 1/4 of 1/8 of a number is 300. What is 1/5 of the same number? इसी संख्या का एक चौथाई और फिर एक आठवां हिस्सा 300 है। उसी संख्या का एक पांचवां हिस्सा क्या है? ये भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है आरआरबी एनटीपीसी का। तो क्या कहा गया है, हम मान लेते हैं कि वो संख्या क्या है, इसमें x है। ठीक है, तो उसमें कहा है कि उस संख्या का 1/8 1/8 और उस संख्या का 1/8 का 1/4 कितना है, 300। ओके, आई होप इस लैंग्वेज आपको समझ में आई होगी क्या कहा है। ठीक है, ये आपका नंबर है जो कि हमने लेट किया है। ठीक है, नंबर क्या है, एक्स है। तो ये कैलकुलेट कर लेते हैं, तो आपका जो एक्स की वैल्यू आ जाती है वो 300 इंटू 32। ओके, तो एक्स इज इक्वल्स टू 9600। ओके, अब पूछा क्या गया है, उसी संख्या का व्हाट इज 1/5 ऑफ द नंबर। तो नंबर तो अपना ये निकल के आया कितना, 9600। अब पूछा है कि इस 9600 का 1/5 बताना है हमें। तो 9600 इंटू 1/5 कर देंगे, तो यह आपका 920। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में है 1/5 ऑफ 1/4 ऑफ 3/7 ऑफ ए नंबर इज 15। ठीक है, तो कहा है कि एक नंबर का 3/7 और उसी नंबर का 1/4 और उसी नंबर का 2/5 कितना है, 15 है। तो आपको बताना क्या है, यहाँ पे x की नंबर बताना है, उस नंबर का हाफ कितना होगा। ठीक है, किसी संख्या का 2/5, एक चौथाई और 3/7 हिस्सा 15 है, उस संख्या का आधा क्या होगा, हाफ बताना है। ठीक है, उस संख्या का हाफ कितना होगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, x इज इक्वल्स टू 15 इंटू 7 इंटू 20/3 इंटू 2। ठीक है, ये कट हो जाएगा, आपका यहाँ पे 5 हो गया, यहाँ पे आपका 10 हो गया। ठीक है, तो आपका जो नंबर आया वो 350 आया। ठीक है, तो पूछा क्या है, इस 350 का हाफ कितना होगा। तो कितना हो जाएगा आपका 175। ओके, ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। आई होप ये क्वेश्चन नंबर 2 आपको समझ आया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में है instead of multiplying a number by 2, Rahul divided it by 2 and got the answer as 2. Okay, what should be the actual answer? एक्चुअल आंसर क्या आने वाला था। किसी संख्या को 2 से गुणा करने के बजाय राहुल ने इसे 2 से विभाजित कर दिया और उत्तर 2 प्राप्त हुआ। उसे गुणा करना था, उसने कर दिया क्या, डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने पर उसके पास आंसर क्या आया, आंसर आया 2। वास्तविक उत्तर क्या होना चाहिए था, एक्चुअल में उसका आंसर क्या होना चाहिए था। हम जैसे नंबर क्या लेट कर लेते हैं, नंबर यहाँ पे हम एक्स लेट कर लेते हैं। उसका जो एक्चुअल आंसर होना चाहिए था
मतलब एक्चुअल नंबर क्या होने चाहिए था, 2x होना चाहिए था। क्यों? क्योंकि उसे मल्टीप्लाई करानी थी 2 से, लेकिन उसने जब डिवाइड किया ना x को 2 से, तब उसे आंसर मिला 4। 4 नहीं 2 मिला। तो x की वैल्यू कितनी हो गई आपकी? 4 हो गई। तो बस यहाँ पे x की वैल्यू हम पुट कर देंगे, तो यहाँ पे 2 इंटू 4 दैट इज योर 8। आंसर आपका एक्चुअल आंसर कितना आने वाला था? 8। तो ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में है, इन ए reunion of class 12th, out of 45 students, 30 students participated in the function. Of all present in the function shake hands with one another. Find the total number of handshakes. Total number of handshakes बताने हैं आपको। इसी को हम हिंदी में देख लेते हैं। कक्षा 12 के पुनर्मिलन में 45 छात्रों में से 30 ने भाग लिया। यदि उपस्थित सभी छात्र एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं तो कुल कितने बार हाथ मिलाए होंगे? ठीक है, तो ये आपका कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है। ठीक है, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है आपका n/2 n-1। ठीक है, ओके। तो टोटल n कितने हैं? यहाँ पे आपके पास नंबर है टोटल 30। तो n यहाँ पे हम 30 लिख लेंगे, 30/2 एंड 30-1 15 इंटू 29। आपका 15 इंटू 29 हो जाएगा 5 3 4। ठीक है, 435। आपका जो टोटल हाथ मिलाए गए होंगे ना, वो 435 टाइम्स मिलाए गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाता है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर इज 5 इफ देयर प्रोडक्ट इज 336। ये आपका डिफरेंस 5 है और 336 डिफरेंस प्रोडक्ट है। फाइंड द सम ऑफ द नंबर्स। हमें सम फाइंड करना है, उन दोनों का सम कितना होगा। दो संख्याओं का अंतर 5 है। यदि उनका गुणनफल 336 है तो उनका योग क्या होगा? ओके, कहा है कि दो संख्याओं का मतलब डिफरेंस x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 5 एंड x इंटू वाई इज इक्वल्स टू 336। ये आपका गिवन है। ओके, हमें निकालना क्या है? x प्लस वाई निकालना है। ठीक है, सम निकालना है उन दोनों संख्या। तो हम x प्लस वाई निकालने के लिए हम इसका होल स्क्वायर कर देंगे, तो कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स वाई। हम इसमें क्या कर लेते हैं, हम एक बार प्लस एक्स वाई कर लेंगे 2xy, एक बार माइनस 2xy कर लेंगे। ठीक है, हमारा देखिए क्वेश्चन पे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि ये 2xy आपस में कैंसिल हो जाएंगे, बस हमारा वही फॉर्मूला बन के आ जाएगा। लेकिन हुआ क्या, ये दो और ये माइनस एक्स वाई मिला के क्या बना देते हैं, ये x माइनस वाई का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बना देंगे। ठीक है, फिर बचेगा अपने पास क्या, ये एक ये 2xy और ये एक 2xy, तो कितना हो जाता है प्लस का 4xy। बस हम वैल्यू रख देंगे क्या, x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू x माइनस वाई कितना है आपका 5। 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 प्लस 4 इंटू 336। कोई दिक्कत? आई होप यहां तक आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा क्या है। x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25 प्लस 1344। तो कितना हो जाता है, यहाँ इधर लिख लेंगे, x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ऐड कर लेंगे दोनों का तो हो जाएगा आपका 369 प्लस x प्लस वाई इज इक्वल्स टू, उधर जाएगा तो ये आपका √1369 x प्लस वाई इज इक्वल्स टू, ये आपका किसका स्क्वायर है, ये आपका 37 का स्क्वायर। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, बिल्कुल डिटेल्ड क्वेश्चन है। ठीक है, तो सम पूछा था, तो सम कितना हो गया आपका 37, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाता है। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन नंबर 5 आपका समझ में आया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 में है,
x plus y is equals to 11, then -1 to the power x plus -1 to the power y is equals to क्या होगा, where x and y are the whole number। यदि x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 11 है हो, तो -1 टू द पावर x प्लस -1 टू द पावर y का मान क्या होगा, इन दोनों का मान बताना है। तो यहाँ पे देखिए आप x प्लस वाई गिवन है इज इक्वल्स टू 11, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, दो नंबर है, ठीक है, कहा है कि दो होल नंबर है, तो दो होल नंबर का अगर एक ऑड नंबर आ रहा है ना आंसर, तो कुछ ना कुछ तो इसमें है। क्या है कुछ ना कुछ इसमें, कि अगर कोई ना कोई इसमें चाहे एक्स इवन हो या वाई इवन, एक तो इसमें इवन होगा। ये नहीं है कि दोनों ऑड हो, तो दोनों ऑड का भी सम इवन होगा और दोनों इवन का भी सम इवन होगा। या फिर एक ऑड हो एक इवन हो, एक इवन हो दूसरा इवन हो, तो इस पहला ऑड हो, ठीक है, कोई ना कोई आपका ऑड होगा जरूर, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पे भी हो जाएगा, या फिर आपका एक्स ऑड इवन नंबर होगा, वाई इवन होगा, या फिर वाई इवन ऑड नंबर होगा, एक्स इवन होगा, ठीक है। तो कोई ना कोई कुछ ना कुछ तो होगा, ठीक है। तो अगर हम मान लेते हैं कि पहली कंडीशन में हमारा एक्स जो है वो इवन नंबर है, तो ये इवन -1 की पावर जब इवन हो जाएगी तो हमारा 1 आएगा, ठीक है, 1 सिर्फ बचा प्लस। अगर हम जब इसे हमने इवन माना है तो y को हमें ऑड मानना पड़ेगा, ओके। तो यहाँ पे ये -1 हो जाएगा, तब भी ये कैंसिल होकर हमारा आंसर 0 आ जाएगा। नेक्स्ट कंडीशन, ये तो हमारी पहली कंडीशन हुई। नेक्स्ट कंडीशन में क्या होगा, अगर हम y को इवन मान लेते हैं तो हमें x को ऑड मानना पड़ेगा। तो हमने y को जब इवन माना तो हमारा y तो 1 हो गया, लेकिन x हमारा -1 ही रहा। तो यहाँ भी कंडीशन में हमारा इक्वल्स टू 0 आ रहा। दोनों कंडीशन में हमारा आंसर 0 आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाता है। आई होप ये क्वेश्चन नंबर 6 आपको समझ में आया होगा, ठीक है, जिसका आंसर 0 होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 में है, फ्रॉम ए क्लॉथ ऑफ 30 मीटर लॉन्ग 12 पीसेस ईच measuring 235 सेंटीमीटर आर कट एंड सोल्ड, ओके। हाउ मच इज लेफ्ट फॉर द ओरिजिनल लेंथ। 30 मीटर लंबे कपड़े में से प्रत्येक 225 सेंटीमीटर का 12 टुकड़ा काट कर बेचा गया, बचा हुआ कपड़ा कितना है, ठीक है। तो हम पहले देख लेंगे, ये सेंटीमीटर में है तो हम इस टोटल लेंथ को भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो हम जानते हैं 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 3000 सेंटीमीटर। टोटल हमारे पास कपड़ा इतना है, ठीक है। उसने बेच कितना दिया, 225 सेंटीमीटर के 12 पीसेस बेच दिए। तो टोटल आपका कपड़ा सेल कितना हो गया, आपका 2700 सेंटीमीटर, ठीक है। इतना आपका टोटल क्लॉथ सेल हो गया। अब रिमेनिंग बचा कितना है, बस इससे हम सब्ट्रैक्ट करा देंगे, तो बचा है आपका 300 सेंटीमीटर, ठीक है। 300 सेंटीमीटर बचा हुआ है। अब कहा था क्वेश्चन में, हाउ मच इज लेफ्ट ऑफ द ओरिजिनल लेंथ। ओरिजिनल लेंथ से कितना हमारा कपड़ा बचा हुआ है, ठीक है। बचा कितना हुआ है 300 सेंटीमीटर, ओरिजिनल कितना था आपका 3000 सेंटीमीटर। 2020 कैंसिल, आपका 1, आपका 1/10 पार्ट अभी बचा हुआ है, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन नंबर 7 आपको समझ में आया होगा, जिसका ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाता है, ओके। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 में है, इफ 1/7 of the number is subtracted from the number, the result is 30 less than the number, फाइंड द नंबर। नंबर को फाइंड करना है। यदि किसी संख्या में से उसका 1/7 घटा दिया जाए तो परिणाम संख्या से 30 कम होता है, संख्या ज्ञात करें, ठीक है। तो हमने संख्या क्या कर दी, मान लिया जो नंबर है वो x है, ठीक है। तो कहा है कि x में से अगर हम 1/7 माइनस कर देते हैं, किसका माइनस कर देते हैं, 1/7 ऑफ x, x का 1/7 माइनस करते हैं तो हमारा जो नंबर आता है वो
30 लेस आता है। ठीक है, ये देखो यहाँ पे 30 लेस आता है, 30 कम हो जाता है। ओके, बस इस इक्वेशन को हमें सॉल्व कर लेना है। डिनोमिनेटर सेम किया तो यहाँ पे 7x हो गया, 7x से एक x माइनस हो गया, तो आपका 6x अपॉन 7 इज इक्वल्स टू x माइनस 30 हो गया। ठीक है, हम एक यहाँ काम ये भी कर सकते थे, हम इस x को काट देते सीधा सा, वहीं ज्यादा सही है आपके लिए। ठीक है, ये और ये आपको कैंसिल हो जाएगा सीधा सीधा, माइनस साइन से माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, सीधा ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7 3 जा 200। ठीक है, ये आपका नंबर आ जाएगा, तो नंबर ही आपका फाइंड करना था, जिसको आपने बहुत ही इजिली फाइंड कर दिया। ओके, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाता है क्वेश्चन नंबर एट का। आई होप ये समझ में आया होगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नाइन्थ पे। क्वेश्चन नंबर नाइन्थ में है, इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 24 एंड देयर स्क्वायर सम इज 52, देन फाइंड द सम। सम उनका फाइंड करना है। यदि दो संख्याओं का गुणनफल 24 है और उनके वर्गों का योग 52 है, तो उनका योग क्या होगा। ठीक है, उनका योग बताना है। प्रोडक्ट कितना दे रखा है, हमने मान लिया कि x और y हमारी दो संख्याएं हैं, तो x इंटू वाई इक्वल्स टू 24 हो जाता है। ठीक है, ये अपना हमारे पास गिवन है। फिर कहा है कि उनके स्क्वायर्स का सम गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर गिवन है, कितना आपके पास 52 गिवन है। ओके, निकालना क्या है, उनके सम फाइंड करना है। ठीक, तो सम क्या होता है, एक्स प्लस वाई निकालना है, तो हम इसका होल स्क्वायर कर देंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy हो जाएगा। ओके, कुछ नहीं, ये सब तो गिवन है हमारे पास, तो 52 इसकी जगह पे आ जाएगा, और 2xy यानी कि 24 को 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो 48 हो जाएगा। तो बच कितना जाता है अपने पास यहाँ पे 100, कितना, x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 100 हो जाता है। तो हमारा x जो प्लस वाई होगा तो इधर रूट लग जाएगा, तो कितना बचेगा अपने पास 10। तो इन दोनों नंबर्स का जो सम आएगा कितना आ जाएगा 10, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी है। आई होप ये क्वेश्चन नंबर 9 आपको समझ आया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 में है, इफ 10 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द 5 times of a number, then the number will be equal to the number found when adding 8 to 4 times the number. What is the number? नंबर बताना है हमें क्या होगा। ठीक है, यदि किसी संख्या के 5 गुने में से 10 घटाया जाए, तो वह संख्या उस संख्या के 4 गुने में 8 जोड़ने पर प्राप्त संख्या के बराबर होगी। वह संख्या बतानी है। ठीक है, तो कुछ नहीं है, कहा था 5 टाइम्स माइनस करा दिया जाए, तो नंबर हमने जो था वो लेट कर लिया कितना है, x। ठीक है, तो कहा है 5 टाइम्स ऑफ x से हम अगर हम 10 माइनस कराते हैं तो कितना हो जाता है हमारा 4 टाइम्स उस संख्या का, और उसमें से 8 और ऐड हो जाता है, 8 और ऐड हो जाता है। बस कुछ नहीं, इसे हमें सॉल्व कर लेना है। इसको हम इधर ले आए और 10 को उधर ले गए, तो x इज इक्वल्स टू हमारा 18। ओके, ना 18 आंसर आ जाता है। आपका ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट है। आई होप ये लैंग्वेज आपको क्वेश्चन की समझ में आई होगी। थोड़ा सा एक एक बार नहीं समझ में आए तो दूसरी बार भी पढ़ लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि लैंग्वेज वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो एक बार में समझ नहीं आते हैं। 10th का तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 में है, व्हेन 8 टाइम्स ऑफ ए नंबर इज एडेड टू 4, द रिजल्ट ऑब्टेन्ड इज द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर। ओके, क्या कहा था कि हमने अगर एक नंबर जो था वो उसे लेट कर लिया, कितना लेट कर लिया, x। ओके, कहा है 8 टाइम्स उस नंबर का, और उसमें अगर हम 4 को ऐड कर देते हैं तो हमारा जो नंबर बन जाता है वो 100 बन जाता है। 100 यानी कि 3 डिजिट का सबसे छोटा नंबर। ठीक है, यही होता है। तो 8x इज इक्वल्स टू, इस 4 को हमने जब उधर भेज दिया तो हमारा 96 हो गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 12 आ गई।
ठीक है, तो हमारा नंबर कितना हो गया, 12 हो गया। ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। आई होप ये क्वेश्चन नंबर 11 आपको समझ आया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 में है, द सम ऑफ टू नंबर इज 22। 5 टाइम्स वन नंबर इज इक्वल्स टू 6 टाइम्स, 5 टाइम्स वन नंबर इज इक्वल्स टू 6 टाइम्स द अदर। फाइंड द लार्जर ऑफ द टू नंबर। दोनों नंबर्स में से लार्जर नंबर हमें फाइंड करना है। दो संख्याओं का योग 22 है, एक संख्या का 5 गुनी गुना दूसरी संख्या के 6 गुने के बराबर। बड़ी संख्या ज्ञात करें, हमें बड़ी संख्या बतानी। तो कहा था, पहले हम ये देख लेते हैं क्या, हम मान लेते हैं x और y हमारे पास दो संख्या है। ठीक है, तो उनका सम x प्लस वाई कितना दे रखा था, अपने पास 22 दे रखा है, तो हमारी ये इक्वेशन 1 हो जाएगी। फिर दूसरा कहा है कि 5 टाइम्स ऑफ वन नंबर, जो पहला नंबर है उसका 5 टाइम्स, तो 5 टाइम्स ऑफ x इज इक्वल्स टू 6 टाइम्स ऑफ अदर नंबर। ठीक है, तो हमें फाइंड क्या करना है, हमें लार्जर नंबर बताना है कि कौन सा लार्जर नंबर है। ठीक है, तो यहां से हम एक चीज देख लें कि जो लार्जर नंबर है, देखो यहाँ पे 5 टाइम्स है इसका x का, और यहाँ पे 6 टाइम्स है y का। तो लार्जर नंबर यहाँ से ही पता चल रहा है हमारा क्या है, x है हमारा लार्जर नंबर। ओके, तो हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो x यहीं लिखा रहने दें, 5x अपॉन 6 इज इक्वल्स टू y। हमने इस सेकेंड इक्वेशन से y को एलिमिनेट, सब्सटीट्यूट अब करना है किसमें, फर्स्ट वाली इक्वेशन में। ठीक है, बस इस y की वैल्यू हमें फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देनी है। क्या हो जाएगी, x प्लस 5x अपॉन 6 इज इक्वल्स टू 22। देन 6x, डिनोमिनेटर हमने यहाँ पे सेम किया क्योंकि 1 था, प्लस 5x इज इक्वल्स टू, यहाँ का 6 उधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, आपका कितना हो जाएगा, 22 इंटू 6। एक काम आप करिएगा, ध्यान रखिए कि पहले आप मल्टीप्लाई मत कीजिएगा। ठीक है, बस जब एग्जैक्ट आपको आंसर निकालना हो ना, तभी आप ये कैलकुलेट पूरा एक्यूरेट किया करिए। क्यों, क्योंकि आप मल्टीप्लाई में अपना टाइम वेस्ट कर देंगे। ओके, तो कितना हो गया आपका, 11x हो गया इज इक्वल्स टू 22 इंटू 6। 11 वन जा 11, 11 टू जा 22। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 12। यही आपको बताना था लार्जर नंबर। जैसे अगर मान लो यहाँ से आपको लार्जर नंबर नहीं पता हुआ, ठीक है, तो अगर आप क्या करिएगा, जैसे यहाँ पे x अभी भी आपको नहीं पता है कि लार्जर होगा, क्या पता x लार्जर है कि स्मॉलर है, तो हम x की वैल्यू यहाँ पे पुट करके y की वैल्यू निकाल लें। तो y की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी। तो यहाँ से आपको बिल्कुल क्लियर हो गया कि लार्जर नंबर कौन सा है, स्मॉलर नंबर कौन सा है। ठीक है, तो आज ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन नंबर 12 आपको समझ आया होगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 में है, इफ डबलिंग अ नंबर एंड एडिंग 20 to the result gives the same number as multiplying the number by 8 and subtracting 4 from the product। ओके, ये लैंग्वेज समझिएगा थोड़ा सा। कहा है कि अगर एक नंबर हमने लेट किया, कितना है, x है। ठीक है, कहा है कि उस x को डबल कर दो। ठीक है, डबलिंग द नंबर, और फिर कितना ऐड कर दो 20। आप स्टेप वाइज समझते चलिएगा। 20 ऐड कर दो, तो नंबर वो कितना बन जाता है, सेम बनता है नंबर, सेम बन जाता है कितना, अगर उसमें हम 8 से मल्टीप्लाई करा दें और बाद में सब्ट्रैक्ट करा दें 4 से। ठीक है, आप इस लाइन हिंदी में देख लीजिएगा, यदि किसी संख्या को दोगुना करने और उसमें 20 जोड़ने, पहले दोगुना किया हमने फिर उसमें 20 जोड़ दिया, से वही उत्तर मिलता है जो संख्या को 8 गुना करने पर, 8 गुना किया गया करने पर और 4 घटाने पर मिला। ठीक है, मिलता है, तो संख्या हमें बतानी है कितनी होगी। ओके, तो इस 4 को हम इधर ले आएंगे तो आपका 24 हो जाएगा, इस 2x को उधर ले गए तो आपका 6x हो गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 4 आ गई। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा।
क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाता है, जो कि नंबर होगा वो आपका 4 होगा। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 में है द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 9375, द quotient when the larger number is divided by the smaller number is 15, find the sum of these number। पहले तो हम मान लेते हैं क्या, जो स्मॉलर नंबर होगा, ठीक है, वो कितना है, x है हमारा। फिर कहा था कि जो लार्जर नंबर हो जाएगा ना, तो उसका जब डिवाइड करोगे स्मॉलर नंबर से तो कोसेंट 15 बच रहा है। ठीक है, तो जैसे हमने लार्जर नंबर को, जैसे कोई भी स्मॉलर नंबर होगा तो उसको डिवाइड करने पर 15 रिमाइंड बच रहा है, कोसेंट आ रहा है, तो हमने क्या किया, उसे मल्टीप्लाई करा दिया स्मॉलर नंबर से। तो हमारा जो लार्जर नंबर हो जाएगा तो वो कितना आ जाएगा, 15x हो जाता है। ठीक है, जैसे अब चेक कर लीजिए आप, अगर 15x को हम डिवाइड करते हैं स्मॉलर नंबर से तो हमारा आंसर 15 बच रहा है। ओके, अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि उन दोनों नंबर्स का जो प्रोडक्ट होगा वो कितना होगा, 9375, यानी कि x इंटू 15x कितना हो जाता है आपका 9375। आपका 15x स्क्वायर इज इक्वल टू 9375, तो एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका, 15 नीचे डिवाइड में गया तो कितना बच गया अपना 625, तो एक्स की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ 25 आ गई। ठीक है, पूछा क्या था, उन दोनों नंबर्स का सम पूछा था, तो एक नंबर अगर एक्स आया तो ये अगर एक्स है मतलब 25 आया, तो दूसरा नंबर कितना हो जाएगा 15 इंटू 25, जो कि आपका 573। ठीक है, इतना बच रहा है। बस हमें दोनों का सम बताना है। 375 प्लस 25 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका 400। आई होप क्वेश्चन नंबर 14 आपको समझ आया होगा, जिसका ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। ठीक है, 400। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 में है इफ 2/3 ऑफ 1/4 ऑफ ए नंबर इज 32, फाइंड द नंबर। यदि किसी संख्या का 2/3 और फिर 1/4 का मान 32 है तो संख्या ज्ञात करें। संख्या बतानी है कितनी होगी, तो हमने वही सेम चीज, वो नंबर लेट कर लेना है आपको x। तो कहा है उस नंबर का 1/4 और उस 1/4 नंबर का 2/3 कितना है, 32 है। ठीक है, तो ये 2 इस 16 हो जाएगा यहाँ पे, ये जाकर 12 उससे मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 16 इंटू 12, एक्स इज इक्वल्स टू 192। ओके, तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाता है। 15th क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी, दैट इज योर 192 आप। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन नंबर 15 आपको समझ आया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 में है इफ द सम ऑफ टू नंबर इज 13 and the sum of their squares is 97, what is the product। उन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट क्या होगा। दिया क्या है हमारे पास, यदि दो संख्याओं का योग दे रखा है, मतलब हमने दो संख्याएं लेट कर ली, एक पहली x लेट कर ली, दूसरी हमने y लेट कर ली। कहा है कि x प्लस वाई जो होगा ना वो कितना होगा 13 होगा। ओके, और उनके वर्गों का योग क्या है, उनके वर्गों का योग कितना है 97। ये आपकी सेकेंड इक्वेशन। अब क्या है, निकालना क्या है आपको, उन दोनों का प्रोडक्ट का निकालना है। ठीक है, प्रोडक्ट कितना होगा दोनों नंबर्स का, तो आप जानते हैं x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। यहाँ पे कितना हो जाएगा 13 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर आपका कितना हो जाएगा 169। हम लिख नहीं रहे हैं, आप यहाँ से देख लेना, इज इक्वल्स टू 97 प्लस 2xy। ठीक है, इस 97 को हमने इधर भेजा, सब्ट्रैक्ट करा दिया, तो कितना बचा हमारे पास 72। और इस 2 को हमने डिवाइड में भेज दिया, तो ये xy। ठीक है,
तो हमारा एक्स वाई कितना आ गया डिवाइड करके 36। तो आपका जो दोनों नंबर्स का जो प्रोडक्ट आया वो आया आपका 36। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। 16 का क्वेश्चन नंबर बी आपका ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, क्या उन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट होगा 36। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 में है विच ऑफ द फ्रैक्शन गिवन बिलो व्हेन एडेड टू 13/5 गिव्स 1। ठीक है, जैसे हमने क्या कर लिया, हमने मान लिया कि x से इसको ऐड किया जाता है। ठीक है, तो x किसे ऐड किया गया, x में हमने 13/5 ऐड किया तो हमारा 1 आ रहा है। ठीक है, तो ये 13/5 उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक, तो यानी कि 1 माइनस 13/5, तो हमने डिनोमिनेटर सेम किया तो x इज इक्वल्स टू कितना आ जा रहा है 5 माइनस दिस, तो -8/5। ठीक है, इतना आपको समझ में आया होगा। अगर ये आपका ऑप्शन नहीं है ना इसमें, अगर ये आपका ऑप्शन होता -8/5 तो आपका बिल्कुल करेक्ट होता। ठीक है, तो हम क्या कर लेते हैं, इसी का कोई मल्टीपल भी ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। ठीक है, तो आपका बी तो इसका मल्टीपल है नहीं, ये भी 10 भी मल्टीपल नहीं है, -8/15 भी मल्टीपल नहीं है। देखिए ये आपका जो ए ऑप्शन है इसे आपका मल्टीपल है। कितना है, अगर हम इसी को 6/6 से मल्टीप्लाई करा दें तो कितना आ जाएगा -48/30। ओके, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 में है शालिनी, तनवीर एंड राशिद शेयर अ केक। शालिनी हैड 1/6 part of it. Tanveer had 1/4 part of it and Rashid had the remaining part. What was the fraction of Rashid's cake? राशिद के केक का फ्रैक्शन क्या था? शालिनी, तनवीर और राशिद ने एक केक साझा किया। शालिनी ने उसका 1/6 भाग लिया, तनवीर ने 1/4 भाग लिया और राशिद ने शेष भाग लिया। राशिद के हिस्से का भिन्नांश बता क्या था। ठीक है, तो राशिद ने कितना अपना केक लिया उसका बताना है, कितना फ्रैक्शन। ठीक है, तो जो शालिनी ने लिया हम एस से डिनोट कर देते हैं, वो 1/6 लिया। ठीक है, 6th पार्ट था। जो तनवीर का था 1/4 पार्ट था। ओके, जो कि आपका मेंशन्ड है। तो दोनों का टोटल कितना पार्ट हो गया, 1/6 प्लस 1/4, ये हो गया 12 आपका एलसीएम 12। ये 3 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा यहाँ पे 3 2 5। ठीक है, दोनों ने मिला के कितना हो गया 5/12 पार्ट हो गया। अब रिमेनिंग राशिद के पास गया ना, तो राशिद का कितना हो गया 1 माइनस 5/12। ओके, तो 12 माइनस 5 दैट इज योर 7/12। 7/12 जो पार्ट होगा वो राशिद के पास रहेगा। ठीक है, तो योर ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन नंबर 18 आपको समझ आया होगा। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 में है द सम ऑफ टू नंबर इज 9, द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 1/2, वन ऑफ द नंबर इज। हमें एक नंबर बताना है। कहा है दो संख्याओं का योग 9 है, उनके व्यक्तक्रमों का योग 1/2 है, उनमें से एक संख्या क्या होगी। पहले हम मान लेते हैं जो संख्या है वो हमारी x और y है। ठीक है, फिर कहा है कि x प्लस वाई कितना हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा, ये आपकी पहली इक्वेशन बन जाती है। दूसरे में कहा है कि उनके रेसिप्रोकल्स का सम, मतलब 1/x प्लस 1/y कितना बोल रहा है कि 1/2 होगा। ठीक है, ये आपकी सेकेंड इक्वेशन बन जा रही है। निकालना यहाँ पे क्या है आपको कि x और y एक उसमें किस नंबर बताना है। ठीक है, कोई भी एक बता दो, वन ऑफ द नंबर इज। ओके, तो यहाँ पे क्या कराएंगे हम, एलसीएम ले लेंगे तो y प्लस एक्स यानी कि x प्लस वाई अपॉन एक्स वाई, हम इस सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं, इज इक्वल्स टू 1/2 हो जाएगा। यहाँ पे x प्लस वाई की यहाँ से वैल्यू रख देंगे। ठीक है,
पहले वाले में कितनी हो जाएगी 9, और यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई भी करा देंगे तो 9 टू जा 18, तो हमारा 18 क्या आ जाएगा, एक्स और वाई का प्रोडक्ट आ जाएगा। ठीक है, प्रोडक्ट कितना आ जाएगा हमारा, एक्स और वाई आ जाएगा। हमें एक नंबर निकालना है तो हम यहाँ से कुछ कर ऐसा कर लें कि y इज इक्वल टू 9 माइनस एक्स हम लिख लें। ठीक है, बस क्या करना है, हमें इस y की वैल्यू इसमें पुट कर देनी है। x 9 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 18, then 9x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 18 इज इक्वल्स टू 0। तो अपना क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 18 इज इक्वल्स टू 0। ये आपकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है। ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मिडिल टर्म ब्रेक करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6 और 3 आ जाएगा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 3x प्लस 18 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। एक्स माइनस 6 माइनस 3 एक्स माइनस 6, तो यहाँ पे दो आपके करेक्ट आएंगे, एक x इज इक्वल टू 6 आ जाएगा और एक आपकी वैल्यू x इज इक्वल टू 3 आ जाएगी। ठीक है, दो वैल्यू ये आपकी करेक्ट है। तो हम ऑप्शन में देख लेते हैं कौन सी अपनी दे रखी है। हमें 3 नहीं दे रखा है, लेकिन x की एक की वैल्यू 6 दे रखी है, जो कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाता है। आई होप क्वेश्चन नंबर 19 आपको समझ में आया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 में है, इफ द सम ऑफ टू नंबर is 26 and their difference is 12, फाइंड द डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर्स। उनके स्क्वायर्स का डिफरेंस बताना है। यदि दो संख्याओं का योग 26 है और उनका अंतर 12 है, तो उनके वर्गों का अंतर क्या होगा। ठीक है, यानी कि दे रखा है आपका x प्लस वाई दे रखा है कितना, 26 दे रखा है, और x माइनस वाई कितना है, का 12 है। ये दोनों आपकी इक्वेशंस हैं। निकालना क्या आपको, एक्स माइन स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर निकालना है, जो आप ये फॉर्मूला भी जानते हैं क्या होता है, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई होता है। तो बस हमें वैल्यू पुट कर लेनी है, 26 इंटू 12, आपका कितना आंसर हो जाएगा, 3 टू 12, 3 0 12, 3। ठीक है, 312। क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 पर। क्वेश्चन नंबर 21 में है, इफ द प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर इज थ्राइस देयर सम एंड द फर्स्ट नंबर इज 12, फाइंड द सेकेंड नंबर। यदि दो संख्याओं का गुणनफल उनके योग का 3 गुना है और पहली संख्या 12 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। ठीक है, तो पहली संख्या तो अपने पास दे ही रखी है 12, बस दूसरी संख्या हमने लेट कर लिया, कितनी आएगी, x होगी। अब कहा है इन दोनों संख्याओं का प्रोडक्ट, यानी कि x इंटू 12 कितना है, पहली संख्या से दोनों का सम कहा है, थ्राइस देयर सम। ठीक है, उन दोनों का सम का थ्राइस, कितना, उन दोनों का प्रोडक्ट। ओके, तो ये इसका हो गया आपका 12x हुआ यहाँ पे, ये आपका 3x हो गया प्लस 36 हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसको इधर कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, यहाँ पे 9x बचेगा इज इक्वल टू 36, तो हमारी x की वैल्यू कितनी आ जाती है, 4 आ जाती है। ठीक है, 9 1 9 9। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। जो सेकंड नंबर आपका हो जाएगा वो कितना होगा, आपका 4 होगा। और ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। 21 क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 पर। क्वेश्चन नंबर 22 में है, इफ 2/3 पार्ट ऑफ पिज्जा कॉस्ट 300, then 3/5 पार्ट ऑफ द पिज्जा विल कॉस्ट। ठीक है, इस क्वेश्चन को ऐसे करना, कहा है कि 2/3 जो पार्ट है, पार्ट कर लेते हैं, कितना कॉस्ट है इसका, 300। तो हम इसका सिर्फ वन पार्ट निकालें ना, तो वन पार्ट का कॉस्ट कितना आ जाएगा, इसको डिवीजन में आएगा
300 अपॉन 2 इंटू 3 हो जाएगा। ठीक है, तो अपना वन पार्ट का कॉस्ट कितना आ जाएगा, 450 रुपीज। अब कहा है 3/5 पार्ट निकालना है, मतलब 3/5 पार्ट निकालना है, तो हम 450 को 3/5 से मल्टीप्लाई करा देंगे। 5 9 90, तो हमारा कितना आ जाएगा, 9 3 27, 270 रुपीज आ जाएगा। योर ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन नंबर 22 आपको समझ आया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 पर। क्वेश्चन नंबर 23 में है, when 472 pieces of plywood each 0.23 centimeter thick are placed on the top of each other, what would be the height of the pillar in meters? meters में हमें height बतानी है। ठीक है, यदि 0.23 सेंटीमीटर मोटाई के 472 प्लाईवुड के टुकड़े एक के ऊपर एक रखे जाएं, तो पिलर की ऊंचाई मीटर्स में होगी। मीटर्स में हमें बतानी है, तो कुछ नहीं करना है अपने को, बस 0.23 को हम मल्टीप्लाई किससे करा देंगे, 472 से। ठीक है, और हमें मीटर्स में निकालना है, तो हम इसे 100 से डिवाइड करा देंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमारा यहाँ पे सेंटीमीटर्स में गिवन था। ओके, हम बस इसका मल्टीप्लाई करा देंगे, जो आपका आएगा 65880.1। ठीक है, ये आपका आ जाएगा, दो डेसिमल थे, हमने दो आगे बढ़ा दिए, तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाता है। आई होप ये क्वेश्चन नंबर 23 आपको समझ आया होगा, जिसका ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 पर। क्वेश्चन नंबर 24 में है, 15 small rods each of length 23 hole 2/7 meter are joined to make a big rod. What is the length of the big rod? उस big rod की लेंथ बतानी है, कितनी होगी। कितना कहा गया है, 15 छोटे छड़े जिनकी लंबाई 23 होल 2/7 मीटर है को जोड़कर एक बड़ी छड़ बनाई जाती है। बड़ी छड़ की कुल लंबाई कितनी होगी। टोटल लेंथ बतानी है उस बड़ी छड़ की, तो हमें लेंथ देख लेते हैं कितनी है पहले। ये 23 होल 2/7 को हम पहले फ्रैक्शन में लिख लेंगे, तो कितना हो जाएगा, 163/7 मीटर। ठीक है, अब कहा है कि ऐसी 15 है, तो बस हमें क्या करा देना है, इसको 15 से मल्टीप्लाई करा देना है इसको, और कुछ नहीं। ठीक है, इसको 15 से मल्टीप्लाई करा दिया, तो आपका आ रहा है 2445/7, दैट इज इक्वल्स टू 932/7 मीटर। ये आपका आंसर होगा। ठीक है, का ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 24th का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। इसमें टोटल लेंथ बतानी थी कि जो बिग रॉड की होगी, वो भी मिक्स फ्रैक्शन में है। ठीक है, आप इसको डिवाइड कर लेंगे तो आपका मिक्स फ्रैक्शन आ जाएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 पे। फाइंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज ए परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, तो हमें 4 डिजिट का सबसे छोटा नंबर लिख लेना है, कौन सा होता है ये। ठीक है, अब ऐसा कौन सा सबसे छोटा है कि वो एक परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। ओके, तो ये तो परफेक्ट स्क्वायर है नहीं, तो हम कुछ ना करें, अपना प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जानते हैं आप, इस टाइप में होता था, पीछे से पेयर बनाते थे दो दो के। ठीक है, तो हम क्या करें, इसको पहले 3 से कराते हैं। ठीक है, 3 3 से आपका 9 हो जाएगा, ये ऐड हो जाते थे। ठीक है, इसमें से सब्ट्रैक्ट होगा तो आपका 100 आ जाएगा। ठीक है, ऐड होगा, अब 100 तो 2 टाइम्स। ठीक है, 124, मतलब 24 आपका, और अगर ज्यादा होता ना यहाँ पे, 24 अगर ज्यादा होता तो ये बिल्कुल यहाँ पे कट हो जाता। ठीक है,
तो हम क्या कर लेंगे, इस 4 डिजिट के नंबर में हम 24 ऐड कर लेंगे, जो हो जाएगा आपका 1024। ये आपका एक सबसे स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा, जिसका ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 पर। क्वेश्चन नंबर 26 में कहा है, अ नंबर व्हेन मल्टीप्लाइड बाय 6 बाय 7 gives 108 अपॉन 125, द नंबर इज। तो नंबर बताना है आपको कितना होगा, ठीक है। तो नंबर हम मान लेते हैं क्या है, एक्स है, हमारा जो नंबर है वो कितना है, एक्स है, ठीक है। कहा है जब इस नंबर में हम 6/7 से मल्टीप्लाई कराते हैं तो हमें मिलता कितना है, 108 अपॉन 125 मिल जाता है। तो हमें नंबर बताना है, ठीक है। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 108 अपॉन 125। ये डिवीजन में है तो ऊपर जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में तो नीचे आकर डिवीजन में हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन में मिस्टेक हो गया, यहाँ पे 7 नहीं, यहाँ पे 5 होगा, ठीक है। हम्म तो ये आपका 5/6 हो जाएगा, ओके। ये कट हो जाएंगे, ठीक है। ऐसे ऐसे ये भी कट हो जाएगा, 6 1 जा 6 एंड 4 बचा 6 8 जा 48 होगा, ठीक है। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पे, 18/25। एक्स इज इक्वल्स टू 18/25, ठीक है। और ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, क्या, 18/25। आई होप ये क्वेश्चन नंबर 26 आपको समझ आया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 पर। क्वेश्चन नंबर 27 में है, 4/5 ऑफ द नंबर इज 12 मोर देन 3/4 ऑफ द नंबर, ओके। पहले हम नंबर को लेट कर लेते हैं, जो नंबर है वो कितना है आपका, एक्स, ठीक है। फिर कहा है कि इसी नंबर का मतलब 4/5 यानी कि 4x/4/5 कितना ज्यादा है ना, मोर है। तो क्या कर लेंगे, कितना ज्यादा था, इसी नंबर का 3 बाई, जब 3/4 करते थे तो उसमें ज्यादा कितना निकलता था, 12 ज्यादा होता है, ठीक है। 4/5 ऑफ द नंबर इज 12 मोर देन द 3/4, ठीक, 3/4 से 12 ज्यादा है। तो हम बस इसको इधर ले आएंगे, तो 4x/5 माइनस 3x/4, दैट इज योर 12। देन हम एलसीएम लेंगे, डिनोमिनेटर सेम करेंगे, तो यहाँ पे 16 आ जाएगा, इसे 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे, यहाँ पे 15 आ जाएगा, तो बचेगा कितना, सिर्फ ऊपर x बचेगा, ठीक है। नीचे कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, जो कि उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यानी कि 12 × 20। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 24240, ठीक है, 240। तो जो नंबर हमारा कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, कितना, 240। आई होप ये क्वेश्चन नंबर 27 आपको समझ आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 पर। क्वेश्चन नंबर 28 में है, इफ 1/5 ऑफ द नंबर मल्टीप्लाइड बाय 2/3 ऑफ द सेम नंबर गिव्स 480, देन फाइंड द नंबर। हमें नंबर फाइंड करना है। यदि किसी संख्या का 1/5 भाग उसी संख्या के 2/3 भाग से गुणा करने पर 480 प्राप्त होता है, तो वह संख्या क्या होगी, ओके। तो क्या करना है, हमने नंबर मान लिया कितना है, एक्स, ठीक है, हमने नंबर मान लिया एक्स है। तो उस नंबर को जब हम कैसे 1/5 से मल्टीप्लाई करते हैं, 1/5 मल्टीप्लाइड बाई कितने से, उसी नंबर का, सेम नंबर का 2/3, तो कितना नंबर आ जाता है, 480 नंबर हमें मिल जाता है, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई करा लिया तो अपना हो गया 2x² अपॉन 15 इज इक्वल्स टू 480। इस 2 से ये कट हो जाएगा, ये 15 उससे मल्टीप्लाई हो गया, तो x² कितना आ गया आपका
3600, एक्स कितना आ गया आपका 60। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, जिसका ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट है, जो कि 60 होगा। ठीक है, जो नंबर होगा आपका वो कितना हो जाएगा 60। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 पर। क्वेश्चन नंबर 29 में है 1/4 ऑफ द नंबर इज इक्वल्स टू 3/8। 1/4 of the number is equals to 3/8 of the another number. If 30 is added to the first number, it becomes 6 times of the second number. What is the first number? हमें फर्स्ट नंबर फाइंड करना है। किसी संख्या का 1/4 भाग दूसरी संख्या के 3/8 भाग के बराबर है। यदि पहली संख्या में 30 जोड़ा जाए तो वह दूसरी संख्या का 6 गुना हो जाती है। पहली संख्या आपको यहाँ पे बतानी है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ये कहा है कि जो फर्स्ट नंबर है, फर्स्ट नंबर हमने मान लिया कितना है, वो x है। सेकेंड नंबर क्या मान लिया, y है। ठीक है, कहा है कि 1/4 है फर्स्ट नंबर का, तो फर्स्ट नंबर यानी कि x का 1/4 है कितने, y के 3/8 के बराबर। ठीक है, तो 3/8 ये इसके बराबर है। ठीक है, तो 4 2, तो जो x की वैल्यू यहाँ पे आ गई वो कितना आ गई 3y/। ठीक है, ये हमारी पहली इक्वेशन बन जा रही। सेकेंड इक्वेशन में कहा है इफ 30 एडेड टू द फर्स्ट नंबर। अगर हम पहले वाले से पहले नंबर में हम 30 ऐड कर देते हैं, मतलब x में हम 30 ऐड कर देते हैं, तो जो दूसरा नंबर बनता है वो 6 टाइम्स बनता है सेकेंड नंबर का, मतलब 6y बन जाता है। ओके, ये आपकी सेकेंड इक्वेशन बन जाती है। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, ये हमें x की वैल्यू उठा के यहाँ पर रख देनी है, कितनी 3y/2 + 30 इज इक्वल्स टू 6y। ओके, 6y को हमने इधर भेज लिया तो कितना हो गया, माइनस का 6y हो गया। भी ऐसे ही कर रखते हैं। ठीक है, तो 3y प्लस इसको कर लिया 60, डिनोमिनेटर सेम किया, फिर डिनोमिनेटर को उधर भेज दिया तो यहाँ पर 12y हो गया। ओके, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको उधर भेज देंगे 3 को, तो 60 इज इक्वल्स टू 3 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो 9y बचेगा, तो 60/9 इज इक्वल्स टू y। ठीक है, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 3 3 जा 9 और 23 जा, तो हमारी जो y की वैल्यू आ रही है वो 20/3 आएगी। ठीक है, और अब यहाँ पे x की वैल्यू हमें निकालनी है, तो x इज इक्वल्स टू 3 इंटू 20/3/2 हो जाएगा, तो 3 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 2 कैंसिल हो जाएगा, 10 बचेगा, तो x इज इक्वल्स टू 10 हो जाएगा। तो हमें फर्स्ट नंबर फाइंड करना था, तो हमने x को पहला नंबर अपना माना था और y को अपना हमने सेकेंड नंबर माना था। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर कितना हो जाएगा अपना 10, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। आई होप ये क्वेश्चन नंबर 29 आपको समझ आया होगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 पर। क्वेश्चन नंबर 30 में है कैलकुलेट द पॉजिटिव नंबर विच व्हेन एडेड बाय 15 इज इक्वल्स टू 100 टाइम्स ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द नंबर। ओके, तो हम पहले नंबर को मान लेते हैं, हिंदी में देख लेते हैं। ये उस घनात्मक संख्या का मान ज्ञात कीजिए जिसे 15 जोड़ने पर वह संख्या अपने व्यक्तिक्रम का 100 गुना हो जाती है। ठीक है, तो नंबर हमने लेट कर लिया, कितना हो जाएगा x। ठीक है, कहा है कि अगर x में इस नंबर में हम 15 जोड़ते हैं, कितना हो जाता है, उसका रेसिप्रोकल का 100 टाइम्स हो जाता है। ठीक है, कुछ नहीं है, इस x को हम इधर मल्टीप्लाई करा देंगे तो कितना हो जाएगा, x² प्लस 15x माइनस 100 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये आपकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है। तो हम यहाँ पे बस कुछ नहीं, ब्रेक कर लेंगे, तो x² प्लस 20x माइनस 5x माइनस 100 इज इक्वल्स टू 0। x कॉमन, x प्लस 20 माइनस 5 x प्लस
20। तो आपकी दो एक्स की वैल्यू आएंगी, एक तो एक्स प्लस 20 आएगी और एक एक्स माइनस 5 आएगी, ठीक है। तो इस एक्स की जो वैल्यू आएगी तो एक्स माइनस 20 आएगी, और जो इस एक्स की वैल्यू आएगी वो एक्स इज इक्वल टू पॉजिटिव का 5 आएगी, ठीक है। हमारा नंबर है तो नंबर हमारा पॉजिटिव रहेगा, कहा भी है कि द नंबर इज अ पॉजिटिव, ओके। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, जो कि आंसर है आपका 5, ओके। हमें नेगेटिव वाला नहीं लेना है। आई होप ये क्वेश्चन नंबर 30 आपको समझ आया होगा, ओके। तो यहीं पे आज आपके पूरे क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। आई होप ये आपको पूरी क्लास आज की समझ आई होगी और आप रेगुलर इसकी प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे, ठीक है। तो इसी के साथ आज की क्लास हम एंड करते हैं। देखते रहिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा क्लास, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा, जिससे आपको भी अच्छा लगे और हमें भी, ठीक है। चलिए एंड करते हैं। थैंक यू।